हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम सब बात करने वाले हैं फाइनेंशियल पैकेज के बारे में जो मोदी जी ने 12 मई को लागू होने की घोषणा की है। तो इस पैकेज का पहला फोकस एमएसएमईज के लिए है, जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत 3 से 3.5 लाख कंपनीज आती हैं और 70 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज आते हैं। आप सबों को ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में अगर फार्मिंग के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कोई सेक्टर है तो वो एमएसएमई है, जिसके अंतर्गत 11 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और ये हमारे कंट्री का 30% जीडीपी संभालता है। चलिए अब जानते हैं एमएसएमई है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनीज आती हैं और इनके क्या क्या रेवेन्यूज हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एमएसएमई के अंतर्गत 3 तरह के एंटरप्राइजेस आते हैं: माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें दिखाए गए एनुअल टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट वाला ग्राफ हमें ये दर्शाता है कि ये तीनों एंटरप्राइजेस एमएसएमई के अंतर्गत किन कैटेगरीज में आते हैं। जिस भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होगा और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ होगा, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह जिस भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होगा और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ होगा, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएंगे। सिमिलरली जिस भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ होगा और एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ होगा, वो मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इन कंपनीज को लोन किन महीने में सैंक्शन किए जा रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप 3 स्टेटमेंट्स देख सकते हैं कि इन सेक्टर्स के लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ का लोन देने का ऐलान हुआ है और इन्हें ये लोन बिना किसी गारंटी का दिया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, इन्हें ये लोन बिना किसी गारंटी का दिया जाएगा। और तो और इन कंपनीज को 1 साल तक ब्याज से भी छूट दी जाएगी। समझ सकते हैं आप, 1 साल तक इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पैकेज के अंतर्गत और भी सारे पहलू को देखते हैं। तो अब आता है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। TDS deduction under this package has been reduced to 25%, which means इस पैकेज के तहत मार्च 2021 तक TDS की कटौती को 25% कम किया गया है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल है, अगर वो 1000 रुपए का काम करता है तो पहले उनका TDS 100 रुपए कटता था, जबकि अब इस पैकेज के तहत सिर्फ 75 रुपए कटेगा। ये पूरा रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपए का है जो सीधा लोगों के हाथों में जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने तीसरे पहलू पे, जो है EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इस सेक्टर में ये बदलाव है कि हर प्रोफेशनल के सैलरी की EPF को भी कम कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले कंपनी और एम्प्लॉय खुद 12% EPF देता था, जो कि कुल 24% बनता था। अब उन्हें सिर्फ 10% देना पड़ेगा, जो कि टोटल 20% बनेगा। और आखिर में कुछ बदलाव PF में भी है, प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि अगले 3 महीने तक, मतलब जून, जुलाई और अगस्त तक, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, उनका PF सरकार भरेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको फाइनेंशियल पैकेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी। आगे मेरे साथ इसी तरह के वीडियोस में बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।